तुम सोचो, अगर एक दिन गवर्नमेंट को कॉमेडियन से डर लगने लगे तो तुम्हें लगता है कॉमेडी सिर्फ हंसी मजाक है? भाई, अगर मैं कहूं कि कॉमेडी एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन सकता है तो एक ऐसा रेवोल्यूशन जो बिना खून बहाए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना डंडा उठाए सिस्टम को हिला के रख दे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होगा अगर सरकार सच में कॉमेडियन से डरने लगे, कैसे कॉमेडी पावर बन जाएगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हिस्ट्री में कब कब कॉमेडी ने सिस्टम की बैंड बजाई है। तुम्हें ये वीडियो सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगा बल्कि सोचने पे भी मजबूर करेगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब हाइपोथेटिकल है तो थोड़ा रुको, क्योंकि ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं जहां कॉमेडियंस की बातों ने सरकार की नींद उड़ा दी। तो चलो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल के साथ। सरकार कॉमेडियन से डरती क्यों है? देखो, जब कोई कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के जोक्स मार रहा होता है तो वो सिर्फ मजाक नहीं कर रहा होता, वो सच बोल रहा होता है, लेकिन तरीका फनी होता है। और सबसे खास बात, लोग सुन भी लेते हैं बिना गुस्से के, बिना ऑब्जेक्शन के। इसका मतलब कॉमेडियन वो सब सच बोल सकता है जो जर्नलिस्ट नहीं बोल सकता, जो टीचर नहीं पढ़ा सकता, जो एक्टिविस्ट बोलता है तो उसको देशद्रोही बना दिया जाता है। वही बात अगर कॉमेडियन बोले तो लोग हंस के टाल देते हैं, बट दिमाग में बात बैठ जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, वीरदास का टू इंडियाज वाला एक्ट, एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ देश की हिपोक्रेसी। जब उसने ये स्टेज पे बोला तो लोग हंसे भी और कुछ लोग बुरा भी मान गए, पर दुनिया भर में वो वायरल हो गया। अब सोचो, जब एक बंदा सिर्फ 8 मिनट के एक्ट में देश की सोच पे असर डाल देता है तो गवर्नमेंट को थोड़ा तो टेंशन होगा ही ना। हिस्ट्री में चलते हैं। विंस्टन चर्चिल ने बोला था, इफ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रूथ, मेक देम लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। और ये सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं है, इंडिया में भी कॉमेडियंस ने काफी बार लाइन क्रॉस की है और सरकार का पेशेंस टेस्ट किया है। जैसे कुणाल कामरा, उसने जुडिशरी पे कमेंट किया और कंटेम्प्ट का नोटिस आ गया। ट्विटर पे हर तरफ उसकी मीम्स वायरल हो गई, कुछ लोग सपोर्ट में और कुछ लोग अपोज में, पर उसका जोक का इम्पैक्ट रियल था। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। सरकार को हंसी से प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब लोग हंसी के जरिए सिस्टम पे सवाल उठाते हैं तो अथॉरिटी वीक दिखती है। जब राजा की टांग खींची जाती है तो उसका पावर लो फील करता है। और पावर को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? लॉस ऑफ कंट्रोल से। कॉमेडियन कंट्रोल छीन लेते हैं, वो भी बिना गन्स, बिना स्लोगन, बिना रैलीज के, सिर्फ माइक से। तो सोचो, अगर सरकार ने डिसाइड कर लिया कि अब कॉमेडियंस डेंजरस हैं तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, सेंसरशिप का सुनामी आ जाएगा। स्टैंड अप एक्ट्स को सेंसर बोर्ड अप्रूव करेगा। हर पंच लाइन से पहले क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जैसे मूवीज में होता है। ये सीन काट दो, ये डायलॉग रिप्लेस कर दो। अब कॉमेडियंस को बोला जाएगा ये जोक हटाओ, पीएम के बारे में ये मत बोलो। सर्विलेंस स्टैंड अप क्लब्स पे। कॉमेडी क्लब में सीसीटीवी का फुटेज डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास जाएगा। और अगर कोई कॉमेडियन कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोलेगा तो उसे एफआईआर मिल जाएगी, हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द नेशन। इंटरनेट कॉमेडी बंद, यूट्यूब वीडियोस तक बैन किए जाएंगे। रील्स में जैसे कॉपीराइटेड म्यूजिक हटा दिया जाता है, वैसे ही जोक्स भी म्यूट किए जाएंगे। तुम्हें सिर्फ हंसी की एक्टिंग दिखेगी, जोक सुनाई नहीं देगा। सटायर बन जाएगा सेडिशन। अगर कोई कॉमेडियन बोले देश में सब कुछ ठीक है, बस ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलता है, तो उस पे कंट्री के अगेंस्ट बोलने का केस बन सकता है। टैलेंट अंडरग्राउंड चला जाएगा। जैसे कुछ राइटर इमरजेंसी के टाइम पे अंडरग्राउंड चले गए थे, वैसे कॉमेडियंस भी बेसमेंट में ओपन माइक करेंगे। सीक्रेट इनवाइट्स, क्यूआर कोड एंट्री, बिना फोन्स के शो। जैसे रेप पार्टीज में होता है, वैसे ही सीक्रेट लाफ्टर सेशन। अच्छा, अब सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर कॉमेडी को कंट्रोल कर दिया गया तो लोग सच से दूर चले जाएंगे, क्योंकि कॉमेडी एक मिरर है। वो बताता है कि असली दुनिया में क्या हो रहा है। जब लोग हंसना बंद कर देते हैं तो समाज डेड सीरियस हो जाता है, और जब सोसाइटी में सिर्फ सीरियसनेस रह जाती है तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है।
क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ सोच नहीं सकता, सब एक ही नैरेटिव में जीते हैं। और जब नैरेटिव यूनिफॉर्म हो जाता है तो फ्रीडम ऑफ थॉट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो, नॉर्थ कोरिया। वहाँ जोक सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऑनर में होते हैं, और अगर किसी ने कुछ रियल बोला तो या तो वो जेल चला जाता है या तो गायब हो जाता है। और फिर लोग वही जोक सुनते हैं जो अप्रूवल से आए हो, जैसे स्कूल की मॉर्निंग असेंबली। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर कॉमेडी को खत्म कर दिया गया तो क्रिटिकल थिंकिंग भी मर जाएगी। जब कोई कॉमेडियन कहता है घर में सब परेशान हैं क्योंकि बिजली आई है बिल के साथ, तो वो सिर्फ जोक नहीं होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन होता है, सोसाइटी का एक्सरे। जब जाकिर खान के जोक्स में मिडिल क्लास का स्ट्रगल होता है तब वो रिलेटेबल होता है। जब नीति पाल्टा पॉलिटिक्स पे कमेंट करती है तो वो अनकंफर्टेबल होती है, पर सच होती है। और इसी डिस्कम्फर्ट से सरकार डरती है, क्योंकि कॉमेडियन वो बात बोलता है जो किसी और की हिम्मत नहीं होती। जब जर्नलिस्ट को टीआरपी चाहिए और नेता को वोट, तब कॉमेडियन सिर्फ पंच लाइन के लिए सच बोल देता है। तो अगर गवर्नमेंट कॉमेडियन से डरने लगे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं सिस्टम खुद से अनश्योर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम को मजाक से प्रॉब्लम नहीं होता, वीक सिस्टम को होता है। कॉमेडी डेमोक्रेसी का थर्मोमीटर है। जहां जोक पे रिस्ट्रिक्शन लगती है वहां फ्रीडम पे फुल स्टॉप लगता है। आज तुम हंसते हो, कल अगर वो आज़ादी छिन गई तो तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा, हर वक्त, हर जगह, हर थॉट पे सेंसर। और तब कॉमेडी नहीं, हंसी बंद हो जाएगी। और जब हंसी बंद हो जाएगी तो समझ लो गेम ओवर। तो अगले टाइम जब किसी कॉमेडियन का जोक कंट्रोवर्शियल लगे तो सोचना, क्या प्रॉब्लम जोक में है या रियलिटी में।